ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यास्क यूट्यूब चैनल। मैं आयुष रेड्डी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के 114th एपिसोड में। और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहां पर मैंने आपके सामने दो क्वेश्चन ले लिया है जेईई मेन 2020 का 5 सितंबर का पेपर। ठीक है, एक बात आप लोगों को मैं बता दूं कि मैंने अभी पिछले कुछ एपिसोड्स में जो क्वेश्चंस लिए हैं जेईई मेन के, वो सारे फर्स्ट शिफ्ट के हैं। ठीक है, 2 शिफ्ट हुआ था, एक सुबह एक शाम को। तो मैंने 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर सबकी जो पहली शिफ्ट थी, मॉर्निंग वाली शिफ्ट थी, उसी के क्वेश्चंस लिए हैं। इवनिंग वालों में आग लगाना अभी बाकी है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, मॉडुलस वगैरह का यहाँ पे साइन दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास में क्या है, कुछ इक्वेशन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है आपके पास में, और आपको कुछ यहाँ पर पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो दोनों क्वेश्चन में बहुत ही खतरनाक जुगाड़ लगाएंगे हम लोग, बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे इसको। मतलब कोई बच्चा अगर एक्चुअल तरीके से सॉल्व करेगा ना तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा, और हम अगर अपने तरीके से सॉल्व करेंगे हमको और कम टाइम लगेगा। देखो कैसे, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहे हैं पॉइंट P lies on the curve 4x square plus 5y square minus 20 equal to 1। तो सबसे पहले तो इसको लिखो, 4x square प्लस 5y square इक्वल टू 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना x स्क्वायर बाई 4x स्क्वायर बाई 20 प्लस 5y स्क्वायर बाई 20 इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर बाई 5 प्लस y स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। तो ये इलिप्स की इक्वेशन हमारे पास में, जिसको इस थोड़े से अलग फॉर्मेट में दिया हुआ है। राइट अब हमको एक पॉइंट चाहिए जो इस इलिप्स में। अब ये इलिप्स क्या है, ये x अपॉन ये x स्क्वायर बाई 2.2 का होल स्क्वायर होगा, और ये y स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर होगा, इक्वल टू 1 होगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये इलिप्स कैसा होगा, ऐसा होगा, है ना। यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2, तो ये 2.2 2.2 2 2, ये कुछ इस तरीके का हमारे पास में इलिप्स होगा। एक रफ डायग्राम मैंने यहाँ पर आपके लिए बना दिया है ना। ये एक रफ इलिप्स है। जो ये वाला जो इलिप्स होगा, ये x में 2.2 होगा और y में 2 होगा। ठीक है, अब अपने को एक पॉइंट चाहिए जो कि फारदेस्ट हो इससे, 0,-4 से फारदेस्ट हो। 0,-4 यहाँ आएगा, नीचे आएगा 0,-4, राइट। इससे फारदेस्ट हो अपने को चाहिए। तो यार एक बात बताओ, ठीक है, आप फारदेस्ट आपको क्या लग रहा है, यही तो फारदेस्ट होगा ना, ये जो लाइन है। अब सोचो, क्या ये फारदेस्ट होगा, क्या ये फारदेस्ट होगा, क्या ये फारदेस्ट होगा, क्या ये फारदेस्ट होगा? सबसे ज्यादा फारदेस्ट क्या होगा, ये वाला लाइन इस पॉइंट से, है ना। ये पॉइंट को अगर हम लोग P बोल दे, और ये पॉइंट हमारा Q है 0,-4, ये 0,-4 है, तो फारदेस्ट तो यही वाला होगा ना। बाकी सारा तो छोटा छोटा डिस्टेंस है। कोई भी पॉइंट ले लो आप इलिप्स पे, वो सारे छोटे हैं, तो फारदेस्ट तो यही होगा। तो ऊपर में कितना है, 2 है, और नीचे में कितना है, 4 है, तो 4 + 2 डिस्टेंस 6 हो गया। PQ की लेंथ हो गई 6 का स्क्वायर कर लो, आंसर हो जाएगा 36। क्या बोलते सब लोग? इसको कहते हैं असली जाली टेक्निक, इसको कहते हैं असली इंजीनियरिंग, इसको कहते हैं एफिशिएंट सॉल्विंग। कई बार हमको जाली टेक्निक से पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, बाद में एक्चुअल तरीका सोचना चाहिए, है ना। जाली टेक्निक से कई बार जल्दी आंसर आ जाता है और हमारा टाइम काफी ज्यादा सेव होता है। बहुत ही जल्दी से आंसर आ गया हमारा, 30 सेकंड भी नहीं लगा इसको हमको सॉल्व करने में। समझ गए? हमको एक फारदेस्ट पॉइंट चाहिए था, और फारदेस्ट पॉइंट क्लियरली दिख ही रहा है हमको, यहाँ पर ऊपर वाला होगा फारदेस्ट पॉइंट इस 0,-4 पॉइंट से। तो ग्राफ बनाने के बाद में ना बहुत सारी चीजें आसानी से अपने को दिखने लग जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 18 mod x प्लस 5 इक्वल टू इज इक्वल टू। अपन को प्रोडक्ट चाहिए, इसके रूट्स का प्रोडक्ट चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे जिन्होंने मॉडुलस वगैरह नहीं पढ़ा है, ये mod x जो होता है ना, नेगेटिव हो तो भी प्लस निकलता है ना। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने पढ़ा है वो तो कर ही लेंगे इसको सॉल्व, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने नहीं पढ़ा और आप घबरा रहे हो, आप क्वेश्चन को छोड़ रहे हो, या फिर आपको कम टाइम में इसको सॉल्व करना है, तो देखो मेरे टेक्निक से सॉल्व करो। जब भी ऐसा मॉडुलस वगैरह होता है ना और आपसे नहीं होता है, तो एक बार आप इसको प्लस लेके कर लिया करो। आपको ये पता है एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, एक प्लस लेके कर लो, पहले प्लस लेके कर लो, देखो क्या होता है, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, है ना, जो होगा देखा जाएगा। जब आपने अच्छी पढ़ाई नहीं करी और आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो यही तो बोल के जा रहे हो ना, जो होगा देखा जाएगा। तो अब आप एग्जाम में पहुंच गए हो तो सॉल्व करना ट्राई तो करो, जो होगा देखा जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या, इसको आप अगर सॉल्व आउट करो तो ये आएगा आपका 3x, ये आएगा आपका 15x प्लस 5 इक्वल टू 0, है ना। 15 3 45, 9 5 45, तो ये इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3x इंटू 3x माइनस 1 माइनस 5 इंटू 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको मिलेगा 3x माइनस 1, और आपको मिलेगा 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी 1/3, और आपको मिलेगी x की वैल्यू 5/3। ये दो वैल्यूज आपकी आ रही है, ठीक है।
अब आपको प्रोडक्ट करने बोला था, रूट्स का कुछ प्रोडक्ट करने आपको बोला था, तो एक बार इसको प्रोडक्ट करके तो देखो क्या आता है, एक बार करके देखने में क्या दिक्कत है, वो करके देख लो। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो 1/3 इंटू 5/3, तो ये अपन को देगा 5/9। क्या 5/9 कोई ऑप्शन में है? 5/9 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। अब एक चीज समझो आप, 5/9 ऑप्शन में नहीं, लेकिन 0 ऑप्शन में है, 0 दिख रहा है। 0 अगर प्रोडक्ट होगा इसका मतलब कोई ना कोई एक सोल्यूशन 0 होगा, ठीक है। तो 0 क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है? अगर आप यहां पे 0 पुट करके देखते हो तो 9 0 सा 0 आ जाएगा, -18 इंटू 0 0 आ जाएगा, +5। क्या +5 इक्वल टू 0 है? नहीं, तो 0 तो सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा। इसका मतलब किसी भी एंगल से 0 कैनॉट बी द सॉल्यूशन। 0 अगर सॉल्यूशन होगा ही नहीं तो कितना भी प्रोडक्ट कर लो आप लोग, 0 तो कभी बनेगा ही नहीं, है ना। कह सकते हैं ना 0 लाने के लिए 0 होना भी तो चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ये तो होगा ही नहीं। अब आप चेक करो 29/81, 25/81, 81/25, ये दोनों ऑप्शन जो है ना आपके सिमिलर हैं, उल्टा कर दिया बस, 25/81 और 81/25। तो फील आ रहा है इन दोनों में से कोई ऑप्शन होना चाहिए आपका, राइट? फील आ रहा है? थोड़ा सा और सोचने का ट्राई करो। अगर हम 5/9 को देखें तो हमको ये एक पैटर्न दिख रहा है कि अगर हम इसको होल स्क्वायर कर दें, मतलब 5 का स्क्वायर 25 और 9 का स्क्वायर 81, तो ये ऑप्शन अपने को दिख रहा है। तो काफी हद तक अपने को फील आ गया कि हाँ ये वाला आंसर हमारा करेक्ट हो सकता है। अब अपने को अगर मॉडुलस की थोड़ी बहुत भी आइडिया है कि एक प्लस होता है एक माइनस होता है, तो अपन सोच सकते हैं ना कि एक 1/3 एक 5/3, तो शायद माइनस करने पर शायद -1/3 आ जाए, या शायद हमारे पास में -5/3 आ जाए। और जब हम इन सबका मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो वो मॉड्यूलस, क्योंकि यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर भी लें तो यहाँ पे हमारे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। और जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली ये 25/81 ही आ जाएगा, ठीक है। हालांकि हमने इसको सॉल्व तो नहीं किया, हमने प्लस लेके ही सॉल्व किया, लेकिन अब फील तो आ गया ना काफी हद तक ऑप्शंस देखे कि हाँ शायद कुछ ऐसा ही हुआ होगा। अपन ने उतनी बढ़िया पढ़ाई नहीं करी है, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ प्लस लेके अपन सॉल्व तो कर ही सकते हैं। क्लास 9-10 के नॉलेज से 7-8 के बच्चे भी ये सब सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन। और वहां से हमको समझ में आ गया, दो वैल्यूज तो आ गई, प्रोडक्ट करने पे 5/9 भी आ गया, 5/9 का होल स्क्वायर करने पे ये भी आ रहा है। इसका मतलब जो बाकी दोनों रूट्स होंगे वो इसी के जैसे होंगे, बस साइन वाइन का थोड़ा सा लोचा होगा। अब वो क्या लोचा है क्या नहीं लोचा, उतना पढ़े होते तो सॉल्व ही कर लेते इसको, ठीक है। तो यहां से अपन ने 0 एलिमिनेट किया, ये भी ऑड लग रहा है काफी ज्यादा, ये भी होने के चांसेस काफी कम लग रहे हैं। इन दोनों में बस उल्टा कर दिया गया, तो इन दोनों में चांसेस हाई है होने के। और अपन को फील भी आ रहा है कि यार इसका स्क्वायर करने पे ये आएगा, और यहाँ पे मॉडुलस की भी कॉन्सेप्ट है प्लस माइनस वाली, तो शायद हमारे पास में ये दोनों होगा और फिर मल्टीप्लाई करके ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप इंटेलिजेंट गेसिंग लगाते हो तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट एग्जाम में मिलता है। अगर आप क्वेश्चन छोड़ रहे हो उसके कंपैरिजन में आप ये सब कर लो, थोड़ा सा आपका जो स्कोर बूस्टअप हो जाएगा, बाद में खुशी होगी। और ये वाला क्वेश्चन तो एकदम मक्खन था, आपने कुछ करना ही नहीं है, डिस्टेंस देखो होल स्क्वायर कर लो। आप देख सकते हो कैसा लेवल है जेईई मेन के क्वेश्चंस का, एनटीए का क्वेश्चन है। आप लोग कितना ज्यादा स्ट्रेस लेते हो कि यार निकलेगा नहीं निकलेगा, थोड़ा सा आप स्मार्ट थिंकिंग डेवलप करो, कॉन्फिडेंस डेवलप करो, क्यों नहीं निकलेगा एग्जाम यार। ऐसे क्वेश्चंस अगर आप छाटोगे, आप देखो मैं कितने सारे क्वेश्चंस एक ही पेपर के 4-4, 5-5, 6-6 क्वेश्चन में मैं ट्रिक लगा रहा हूं। मैं लगा सकता हूं तो आप क्यों नहीं लगा सकते हो? और ये मैं आज नहीं लगा रहा हूं, मैंने अपने जेईई मेन के पेपर में 2017 में जब मैंने जेईई मेन का पेपर दिया था, मैंने वहां पे भी लगाया था, ठीक है। तो पिछले कई सालों से मैं ये चीज बना रहा हूं आप लोगों के लिए, और काफ़ी आप लोगों को समझा रहा हूँ, काफ़ी एक्सपीरियंस है इस चीज़ में आप बिलीव करो, प्रैक्टिस करो, काफ़ी ज़्यादा स्कोर बूस्टअप होगा। लेकिन पढ़ाई भी करते रहना है, ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ दी इस पर डिपेंडेंट हो गए, हर क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा, राइट। बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको पसंद आएगा, आपसे कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।